हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे। और हाइड्रोकार्बन में पिछले वीडियो में बात किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। उसमें बात किए थे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ना पिछले वीडियो में। और आज हम बात करते हैं एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो रूल बताएंगे, एक मार्कोव-निकोव्स रूल और एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। तो जब एल्कीन को रिएक्शन करेंगे किससे, हैलोजन एसिड के साथ, तो अभी रूल आएगा मार्कोव-निकोव्स और एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। और एंटी मार्कोव-निकोव्स का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक है, तो बढ़िया देखो, सब समझ में आएगा, है ना। तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में कंटिन्यू करो उसी को, और लिखो रिएक्शन हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या है, एच को बोलते हैं हैलोजन एसिड्स। क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड। कौन कौन हो सकता है तुमको मालूम है, एक्स की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या, आइडो, है ना। ऊपर से नीचे आने से एटम का साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या बढ़ता है ना। तुमको मालूम है जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा, है ना। चलो अच्छा, इसको हैलोजन फैमिली क्यों नाम है मालूम है, कि हैलोजन फैमिली क्यों कहते हैं इसको। तुमको मालूम है ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। इसको हैलोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं कि वो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, हैलो का मतलब सॉल्ट होता है। बेटा जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब ये सॉल्ट बनाता है ये सब एलिमेंट, इसका नाम क्या है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है तुमको मालूम है कि यहाँ HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI। ये सब हैलोजन एसिड है, लेकिन सबसे रिएक्टिव कौन है, HI। क्यों, ये I का साइज बड़ा है। यहाँ पर HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का एटम का साइज बड़ा है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसका होगा, HBr का होगा। उससे छोटा कौन होगा, HCl का होगा। उससे छोटा कौन होगा, HF का होगा। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, उतना जल्दी क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा। जितना जल्दी H+ निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो HI द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना जल्दी H+ निकलेगा उतना रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। डैट मीन्स बोल सकते हैं अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए सबसे कौन होगा, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है HF का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जल्दी वहाँ से H निकलेगा नहीं, है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा है बताओ, HI, फिर कौन है HBr, फिर HCl, फिर HF, है ना। तो अब बात करते हैं एल्कीन को जब किससे करेंगे, हैलोजन एसिड रिएक्शन। देखो क्या होता है, पहले हम ऑड नंबर ऑफ एल्कीन लेंगे, फिर इवन नंबर ऑफ एल्कीन लेंगे। जब इवन नंबर ऑफ एल्कीन लेंगे तब एक रूल आएगा मार्कोव-निकोव्स रूल, है ना। चलो पहले इवन नंबर एल्कीन लेके देखते हैं क्या होता है। चलो तो इवन नंबर एल्कीन मान ले इथिन लिए, इथिन इवन नंबर है, डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक, इधर भी एक, 2 कार्बन है, सिमेट्रिकल भी है क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लेन ड्रॉ करेंगे, इधर भी एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब देखो कितना बॉन्ड करो, 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड करना है, 1 2 3 4 सब में H होगा ये सब। ठीक है, इसको बेटा हम रिएक्शन कैसे करते हैं, मान ले HX में जनरली हम लोग या तो जनरली HCl लेना या तो HBr जनरली। ठीक है, तो हमने ले लिया बेटा HCl ले लिया, तो मालूम है ऐसे किसे टूटेगा, तो मालूम टूटेगा किस में, H+ और क्या है Cl- में। और डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो पाए इलेक्ट्रॉन को तुम इधर भी घुमा, इधर भी घुमा, तेरा मर्जी, सिमेट्रिकल है। हमने उधर घुमा दी, इधर इधर पाए इलेक्ट्रॉन घूमेगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो मालूम है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड रहेगा बेटा वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई बॉन्ड, है ना। और कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है।
और पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, तो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैप होता है, सिग्मा में हेड ऑन एंड हेड ओवरलैपिंग होता है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, ये सब मालूम है। तो मान ले पाई इलेक्ट्रॉन इधर घुमा, तो यहाँ क्या हो, यहाँ जिधर घूमेगा उधर होगा डेल नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से जाएगा वहाँ क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, ऐसा ही स्मॉल 8 जैसा लिखता है, आधा 8 इस तरह होता है डेल। डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज या स्मॉल चार्ज बोलो ना, स्मॉल चार्ज। तो स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, तो यहाँ पर टूट गया, देखो तो डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ प्लस कौन जाएगा, ये Cl माइनस जाएगा, या माइनस कौन जाएगा, H प्लस जाएगा ना। तो मान लें पहले से यहाँ 2 H है, यहाँ पर यहाँ चला गया Cl, यहाँ 2 H पहले से है, और यह एक जुड़ गया। सिंपली तो कैसे लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH2Cl, है ना। लेकिन जब इसको हम ले लेंगे ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ध्यान देना, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन ले लेंगे, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन लेंगे, और इसको जब हम लोग HCl या HBr से रिएक्शन करवाएंगे, HCl या क्या HBr से, और उसमें जो एक रूल लगेगा उस रूल को बोलते हैं बेटा मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल। ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे, ये जी रशियन साइंटिस्ट, रशियन का फ्रेंड्स देख लेना, रशियन का साइंटिस्ट, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, कौन, मार्कोव-निकोव्स, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड नंबर एल्कीन पर क्या बोले थे आपका मार्कोव-निकोव्स। चलो, तो मान ले ऑड नंबर एल्कीन, मान ले 3 कार्बन लिए, ध्यान देना। तो पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाओ 1 2 3, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखा दो, है ना। हमने दिखा दिया डबल बॉन्ड, सबको 4 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा। इसको सिंपली कहने से बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या रे CH2, है ना। इसको जब हम लोग HCl से रिएक्शन करवा दिए तो टूटेगा कैसे बता, तुमको मालूम है H प्लस और Cl माइनस, है ना। अब तुमको मालूम है, याद रखना, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, इलेक्ट्रॉन क्या, डोनेटिंग ग्रुप, पुशिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। जैसे पुश करेंगे तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर से पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो पाई किधर आगे फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, और यह क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव पार्ट। तो बेटा क्या बन जाए, देखो तो आपका CH3 CH में क्या लग जाएगा, Cl, डबल क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये CH2 में क्या माइनस है, तो H प्लस चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। तो मार्कोव-निकोव्स ने बोले थे कि जब असिमेट्रिकल एल्कीन या ऑड नंबर ऑफ असिमेट्रिकल, नहीं देखो तो यहाँ से अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे, इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन असिमेट्रिकल है, तो उसको ऑड नंबर ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं। तो उसने बोले थे कि जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन को जब हैलोजन एसिड्स रिएक्शंस करते हैं तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। क्यों, भाई डबल बॉन्ड के बाद क्या होता है, अल्फा कार्बन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे को फॉरवर्ड करेगा ना भाई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कौन जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट तो वे करेगा ना। तो मार्कोव-निकोव्स ने बोले थे कि ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ध्यान देना, ऑड नंबर, सिंपली लिख देते इसको, तुम लोग सेंटर लिख लेना, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन react with halogen acid, that means HCl, या तो क्या है HBr, halogen acid, when odd number of alkene react with HCl HBr, then
Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन अटैक डाइट कार्बन which have less number of हाइड्रोजन एटम लिख लो। यही होता है मार्कोव-निकोफ रूल कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम हो। कब? जब और नंबर ऑफ एल्कीन ले लेंगे तब। लिख लो। चलो इसका मैकेनिज्म बता देते हैं कैसे हुआ। मैकेनिज्म लिखो इसका, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोव-निकोफ रूल लिखो। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोव-निकोफ रूल। मैकेनिज्म ऑफ क्या? मार्कोव-निकोफ रूल है ना। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में रिएक्शन कैसे हुआ है ना। तो सुनो, देखो स्टेप 1 में हमने ले आया, मान ले स्टेप 1 में HCl, ये बेटा टूट गया। किससे बता? H प्लस और क्या Cl माइनस। कोई भी एसिड जब H प्लस में लूज करता है, कब? एक्वस मीडियम में लूज करेगा। तो कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है बेटा, तो हाईली H प्लस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है, वो H प्लस क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो हमने मान लिया, अब ले लिया एल्कीन। तो क्या स्टेप 2 में एल्कीन क्या बताओ? ऑड नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2। हम बताएं डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अल्फा कार्बन डोनेट किया तो पाई इधर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ क्या होगा? डेल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा? डेल पॉजिटिव। तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा? हाईली अनस्टेबल है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ अटैक करेगा, तुरंत यहाँ पर आके चिपक जाएगा। बता क्या बन जाए? देखो तो CH3 CH पर क्या प्लस, डबल क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये CH2 क्या बन जाएगा? CH3। और कार्बन पर प्लस हो गया, और कितनी कार्बन प्लस 2 कार्बन गिरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। 2 डिग्री क्या बताओ? कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव ये भी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो आपके पास क्या है? Cl माइनस यहाँ के अटैक कर जाएगा। मान ले Cl माइनस भी तो है, यहाँ के अटैक कर जाएगा इस तरह से। तो बता क्या बन जाए? देखो तो CH3 क्या हो जाएगा? CH, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो CHCl हो जाएगा। और क्या CH3। ये इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म लिख लो। अब बात करेंगे एंटी मार्कोव-निकोफ रूल के बारे में। लिखो देखो एंटी मार्कोव-निकोफ कब बोलेंगे? ध्यान देना, याद रखना बेटा। जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन को, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन को जब रिएक्शन करेंगे HBr, वहाँ ओनली फॉर HBr होगा, ना HCl होगा, ना HI होगा, ना HF होगा, ओनली फॉर HBr होगा। और इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, यहाँ परऑक्साइड भी रहेगा, कैटालिस्ट के रूप में काम करेगा। इसी का सारा खेल रहेगा, किसका? बेंजोइल परऑक्साइड का, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोव-निकोफ रूल। ये इसको बोलेंगे जब यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, तो कुछ और बनेगा प्रोडक्ट, अभी बताएंगे। इस रूल को बोलते हैं बेटा एंटी मार्कोव-निकोफ रूल। एंटी मार्कोव-निकोफ रूल, ठीक है। या इसी को बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, ये इसी बोलते हैं क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस KHARASCH, क्रॉस इफेक्ट। ठीक है, तो इसको लिखो ना। अब बताते हैं, चलो ऐसे याद रखना बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा C6, ये एग्जाम में आएगा इसका मैकेनिज्म 100%, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O की लिंकेज होता है, फिर C डबल बॉन्ड O क्या होता है C6H5 है ना, और O की लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसको लिखो पहले। चलो अब इसका रिएक्शन बताते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म एग्जाम आएगा ही आएगा पक्का। चलो अब पहले रिएक्शन देखो। मान लेते हैं हमने ले लिया एल्कीन लिया, मैं एल्कीन में क्या लिया प्रोपीन, 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर वाला कार्बन को लिए CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, इसको किसी के बता रिएक्शन किससे HBr से, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेंजोइल परऑक्साइड, या सिंपली अगर परऑक्साइड लिखा रहेगा समझ जाना वही बेंजोइल परऑक्साइड है ना। तो अभी रूल क्या था तुमको मालूम है कि अभी ये टूटता किसमें था, और एंटी मार्कोव्निकोव में हमेशा HBr हो, दूसरा HCl भी नहीं होगा, ना HI होगा ना HF, HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंट में होगा। कौन? एंटी मार्क रूल, इसी बोलते हैं एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल। मार्कोव्निकोव्स नाम भी अजीब अजीब इन लोग का है, एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल। देखो ये क्या होता है, ये H+ और क्या Br-, तो अकॉर्डिंग टू अभी एंटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ मार्कोव्निकोव्स सोचते हैं तो नेगेटिव पार्ट कहाँ टेक करता, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन जब एंटी मार्कोव्निकोव हो जाएगा, पर ऑक्साइड होगा तो उल्टा होगा, अभी नेगेटिव पार्ट टेक करेगा यहाँ पर और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ टेक करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सारा खेल किससे बिगाड़ दिया? बेंजोइल परऑक्साइड में। वही इसका मैकेनिज्म बताएंगे। अब ये यहाँ उल्टा टेक करेगा, यहाँ नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, जस्ट मार्कोव्निकोव का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा ये इस तरह से CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा Br, ये बन जाएगा। मतलब ये होने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा, ये माने मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये पार्ट मेजर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो सारा खेल किसने किया? बेंजोइल परऑक्साइड। वही इसका मैकेनिज्म बताएंगे, आप लिख लो। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, पहले मैकेनिज्म मैंने ऐसा हुआ क्यों, इसको रियल में यहाँ अटैक करना चाहिए था नेगेटिव पार्ट, लेकिन अब यहाँ अटैक क्यों कर गया? सारा खेल किसने खराब कर दिया? बेंजोइल परऑक्साइड में। तो मैकेनिज्म स्टेप 1 लिखो, ठीक है। चेन स्टार्ट कौन करेगा? बेंजोइल परऑक्साइड, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएट रिएक्शंस, चेन इनिशिएट INITIAT इनिशिएट रिएक्शंस। ठीक, कौन करेगा? बेंजोइल परऑक्साइड। फार्मूला क्या देखो तो C6, ध्यान देना, H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और क्या C6H5। और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ भी एक O, यहाँ भी एक O है, तो यहाँ होमोलैटिक क्लीवेज होता है। होमोलैटिक मतलब ये भी सेम एटम, ये भी सेम एटम है, तो ये एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। अगर कोई मान ले A और B के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड बनने के लिए इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, A अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, B अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। इस तरह क्लीवेज को बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। मतलब A के पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन और B के पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री रेडिकल, तो उसी बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी होगा होमोलैटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा,
एक इलेक्ट्रॉन ये ओ लेके निकल गया, एक ये एक निकल गया, होमोलैटिक क्लीवेज हुआ, तो बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। हो क्लीवेज को टूटना, होमोलैटिक क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया, दोस्ती तोड़ लिया, दोस्ती हमको नहीं निभाना है। सी डबल बॉन्ड ओ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल बोलते हैं। फिर यहाँ बता क्या होगा, देखो C6H5 सी डबल बॉन्ड क्या ओ पर एक क्या फ्री रेडिकल हुआ, बॉन्ड टूट गया। अच्छा, ये CO2 अगर इस कंपाउंड से बाहर निकल जाता तो CO2 का इंट्रोपी बढ़ जाता, और तुमको मालूम जितना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा उतना रिएक्शन क्या होता है, फिजिबिलिटी होता है, उतना स्पॉन्टेनियस होता है। जितना गैस मॉलिक्यूल चारों तरफ घूमेगा उतना गैस मॉलिक्यूल का इंट्रोपी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा उतना स्पॉन्टेनियस होता है। तो चाहेगा भाई कि हम इससे अपना बॉन्ड को हटा लें तो हमारा मूवमेंट बढ़ जाएगा। अभी हमको ये पकड़ कर रखा हुआ है, CO2 की पकड़ कर रखा है ना, तो इसका मूवमेंट कम है, तो यहाँ से अगर टूट जाएगा बॉन्ड, होमोलैटिक क्लीवेज यहाँ हो जाएगा इस तरह से। ये वाला सेम दोनों है ना, इसको दिखा दी तो समझ इसमें वही हो रहा है, ठीक है। तो बता क्या हो जाए, देखो तो यहाँ पर C6 क्या बताओ, H5 पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया और C पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर डबल बॉन्ड इस तरह से, और O पर एक रेडिकल है, या ऑड इलेक्ट्रॉन को रेडिकल पर बात बराबर है। तो मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक बॉन्ड बन गया। तो सिंपली क्या बन, देखो तो क्या बन गया, C6H5 प्लस CO2 गैस यहाँ क्या उड़ गया, CO2 का इंट्रोपी बढ़ गया, रिएक्शन फिजिबिलिटी हो गया। देखो लिखो यहाँ तक। चलो अब स्टेप 2 लिखते हैं, चेन प्रोपागेशन रिएक्शन। अब चेन चलता रहेगा, है ना, चेन को शुरुआत कौन किया, बेंजोइल पेरोक्साइड, अब रिएक्शन चलता रहेगा, इसको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन रिएक्शन। तो अब स्टेप 2 में लिखो बेटा, स्टेप 2 में चेन प्रोपागेशन रिएक्शन, प्रोपागेशन रिएक्शंस। अब चेन कंटिन्यूसली क्या चलता रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब मान लो HBr आएगा, ध्यान देना HBr, और यहाँ पर क्या देखो ये वाला, ये क्या है, C6H5 रेडिकल के फॉर्म में है। अगर रेडिकल के फॉर्म में है तो इसको भी तोड़ेगा रेडिकल के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला। यहाँ पर क्या होगा, Br पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, H पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक H का इलेक्ट्रॉन और C6H5 का, C6 का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। क्या बन जाएगा, C6 क्या हो, बताओ क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, और क्या होगा, Br रेडिकल क्या होगा, अब अलग हो गया, क्योंकि तुमको मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है ना यार। तो ये वाला H का एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से इस तरह से, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, C6H6 हो गया, लिख लो, और Br रेडिकल अलग हो गया। अब देखो स्टेप 3 चलता रहेगा रिएक्शन। चलो अब स्टेप 3 में देखो, अब आएगा मान ले प्रोपीन आया, ध्यान देना बेटा, स्टेप 3 में अब चेन चलता रहेगा, चेन प्रोपेगेशन चलता रहेगा कंटिन्यूसली। अब मान ले प्रोपीन, ध्यान देना CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2 और नो एल्कीन आया, और ये Br रेडिकल आया, ध्यान देना बेटा। तो अगर ये रेडिकल में है तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा रेडिकल में। अगर ये रहता आयंस में, इसको भी तोड़ता किस में, आयंस में, प्लस माइनस में। तो रेडिकल में तो इसको तोड़ेगा रेडिकल में, ये बॉन्ड टूट गया, पाई इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, और यहाँ पर एक आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया। तो Br तो यहाँ भी अटैक करना चाहेगा, यहाँ भी अटैक करना चाहेगा, दो पॉसिबल है। तो दो कंडीशन बन गया बाबू, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, दो कंडीशन बन गया। अगर यहाँ अटैक करता है बाबू तो इसका एक में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या बन जाए, ध्यान देना, ये बन जाए CH3, ध्यान देना, CH पर एक रेडिकल, और क्या बन जाए CH2, क्या बनता है, Br बनता है ना। अगर ये बंदा यहाँ अटैक करता तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन जाता, मतलब क्या, जल्दी बता क्या होगा, CH3 बताओ, CH Br क्या होता है, CH2 रेडिकल,
ये बनता, ये बन रहा है यहाँ पर 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है, 1 डिग्री रेडिकल है, ये रेडिकल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। मतलब कार्बन पर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेडिकल, फिर रेडिकल, या उसको ऑड इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। चलो, और ये कार्बन पर रेडिकल तो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो बेटा ये क्या है, 2 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री रेडिकल है। और याद रखना सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है 3 डिग्री रेडिकल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है, उसके बाद बेटा 1 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है। अब तुम ही बताओ रेडिकल, अब तुम ही बताओ बी आर कहाँ अटैक करना बेटर समझेगा। अगर यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ पर ही अटैक करेगा तो भाई 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए आपका ये क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है, ये पार्ट आपका मेजर बन जाता है, यहाँ अटैक करना उसका बेटर होगा, और ये पार्ट क्या होता है, माइनर हो जाता है। यहाँ अटैक करने से 1 डिग्री बनता है, यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये आपका मेजर बन गया, ये आपका माइनर बन गया। लिखो यहाँ तक, यहाँ अटैक करने से आपका इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। मेजर का मतलब वो ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटीज होगा। ठीक हो, लिखो, इसको इल्ड भी बोल सकते हैं, इल्ड, YIELD, इल्ड लिखो। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मान लो ये वाला बनने का पॉसिबल ज़्यादा रहेगा ये वाला, तो फिर ये आएगा, ध्यान देने हिसाब से, ये CH3, CH पर एक रेडिकल है, फिर CH2Br है, फिर से कौन आएगा, HBr आएगा, क्योंकि HBr यहाँ तुम्हारा एक्सेस अमाउंट लेना पड़ेगा ताकि एक बार में ख़त्म ना हो जाए। अगर ये रेडिकल के फॉर्म में, ये भी क्या टूटेगा, रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, H पर एक इलेक्ट्रॉन, Br पर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक H और ये एक H का एक इलेक्ट्रॉन, C का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा। सिंपली होता क्या बन जाएगा, देखो तो CH3 CH2 क्या बन गया, CH2 क्या बताओ, Br, क्या बाहर निकला, Br रेडिकल, बॉन्ड तो खत्म हो गया, बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट जो बनना तो बन गया। अब क्या रिएक्शन बंद होगा, चेन, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 3 या 4 होगा उसमें होगा चेन टर्मिनेशन, चेन अब बंद हो जाएगा, चेन टर्मिट हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या आएगा, 2 Br रेडिकल आएगा इस तरह से, और आपस में कंबाइन करके आपका ब्रोमीन वाटर बन जाएगा फिर से। तो यही आपका है, इसकी बोलते हैं हम लोग क्या, खरास इफेक्ट, या बेंजोइल पेरोक्साइड इफेक्ट, या एंटी मार्कोव्निकॉफ रूल बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा एग्जाम आ सकता है, डिस्कस अबाउट द खरास इफेक्ट, या डिस्कस अबाउट द क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड इफेक्ट, या पूछेगा डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्या, एंटी मार्कोव्निकॉफ रूल। तो इसका पूरा मैकेनिज्म तो दिखाना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।